हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 11 सीएनजी कार ऑप्शंस के बारे में जो कि कई मोटरसाइकिलों से भी ज़्यादा माइलेज देती हैं। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं सीएनजी कार लेने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मारुति के कारों की, क्योंकि मारुति ही एक ऐसा ब्रांड है जिसने सबसे पहले डीजल इंजन डिसकंटिन्यू करने के बाद सीएनजी के ऑप्शंस को इंडिया में उतारा था और अपनी इस टेक्नोलॉजी को एससीएनजी का नाम दिया था। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे मारुति सुजुकी सिलेरियो की, जिसका ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है सीएनजी में 35.60 किलोमीटर पर केजी का। और इस क्लेम के साथ सिलेरियो जो है वो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट सीएनजी कार अभी इंडिया में मौजूद है। दोस्तों, सिलेरियो का हाल फिलहाल में फेसलिफ्ट वर्जन आया था, इसलिए ये और भी डिमांडिंग हो गई है क्योंकि इसका लुक और फीचर्स काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। डायमेंशंस को भी इम्प्रूव किया गया है। और एक चीज़ और है कि ये सिर्फ मिड वेरिएंट में ऑफर की जाती है। वहीं अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का K10C डुअल जेट इंजन मिलता है और इसमें आपको 57 HP की पावर मिलती है और 82 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि पेट्रोल इंजन से 10 HP की पावर कम है और लगभग 7 Nm का टॉर्क इसमें कम है। यह आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ केवल ऑफर किया जाएगा। क्योंकि ये इसका मिड वेरिएंट है तो थोड़े बहुत इसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे AC, पावर विंडो, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल विंग मिरर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6,58,000 रुपए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मारुति ही की वैगनआर की, जिसका सीएनजी में माइलेज क्लेम किया गया है 32.52 किलोमीटर पर केजी का। हालांकि वैगनआर में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक 1 लीटर का मिलता है और एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। लेकिन जो सीएनजी ऑप्शन है वो आपको 1 लीटर वाले ही इंजन में मिलता है, जिसमें आपको पावर 58 HP की मिलेगी और 78 Nm का टॉर्क मिलेगा। और ये भी आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में ऑफर किया जाएगा। और जो ये वैगनआर है इसमें आपको जो सीएनजी वेरिएंट मिल रहा है ये सिर्फ आपको LXI और LXI ऑप्शनल में ही ऑफर किया जाएगा। यानी जैसे आपको सिलेरियो का मिड वेरिएंट में सीएनजी वेरिएंट मिल रहा था, यहाँ वैगनआर में आपको केवल लोअर और लोअर से एक ऑप्शनल में ऑफर किया जाएगा। और अगर इसकी हम नॉर्मल पेट्रोल से प्राइस को कंपेयर करेंगे तो ये 95,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और इन दोनों वेरिएंट की जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो है 6,13,000 और 6,19,000। वहीं तीसरे नंबर पे भी आती है मारुति की ही ऑल्टो। ऑल्टो एक किफ़ायती और बजट में आने वाली सीएनजी कार है, यानी 5 लाख के अंदर ये आपको सीएनजी के ऑप्शन में भी मिल जाती है। और वहीं इसकी हम सीएनजी की फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो ये आपको 31.59 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देती है। ये आपको सिर्फ 800 सीसी के इंजन में ऑप्शन मिलता है और जो इसका पावर है वो सिर्फ आपको 40 HP का पावर मिलता है और 60 Nm का टॉर्क मिलता है। ये भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलती है। और इसका जो सीएनजी वेरिएंट है ये आपको सेकंड बेस के साथ मिलता है, यानी जो ऑल्टो का जो बेस आता है वो एक स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, उसके ऊपर LXI और LXI ऑप्शनल में ये आपको ऑफर किया जाता है। इसमें भी आपको पेट्रोल के कंपैरिजन में 95,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी जो LXI वेरिएंट की प्राइस है वो 4,89,000 है और LXI ऑप्शनल की 4,95,000 है। चौथे नंबर पे भी आती है मारुति की एस्प्रेसो। इसमें आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी सीएनजी में क्लेम की गई है वो आपको मिलती है 31.2 किलोमीटर पर केजी की। एस्प्रेसो भी एक अच्छा प्रोडक्ट मारुति ने लॉन्च किया था बॉक्सी शेप में, एक माइक्रो SUV के रूप में। इसमें आपको 1 लीटर का K10B इंजन मिलता है और पावर आपको वही वैगनआर वाली जो 1 लीटर का इंजन है वही सेम इंजन और वही सेम पावर इसमें भी आपको मिलने वाली है, यानी 58 bhp और 78 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन से 9 HP कम है और 12 Nm
टॉर्क कम है। ये भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। एस्प्रेसो आपको बेस और मिड वेरिएंट में ऑफर की जाएगी, यानी LXI ऑप्शनल, VXI और VXI ऑप्शनल में। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 5,24,000 से लेके 5,56,000 के बीच में है। दोस्तों 5वें नंबर पे भी आती है मारुति की अर्टिगा। अर्टिगा एक 7 सीटर MPV है। कैब मार्केट में भी इसकी काफ़ी डिमांड है और इसका जो CNG की एफिशिएंसी है वो 26.08 किलोमीटर पर केजी है, जो कि एक MPV के हिसाब से बेहतरीन माइलेज आप कह सकते हैं। और इसीलिए जो मारुति की हालांकि गाड़ियां काफ़ी डिमांडिंग रहती है, लेकिन जो अर्टिगा स्पेशली है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि कैब मार्केट में भी ये काफ़ी अच्छा सेल होती है और इसीलिए इस CNG वेरिएंट की वेटिंग पीरियड काफ़ी हाई है। लगभग साल भर की इस CNG वेरिएंट की वेटिंग पीरियड जा रही है। इंजन की बात करें तो आपको इसमें K15B इंजन मिलेगा, यानी 1.5 लीटर का आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 92 HP की पावर देता है और 122 Nm का टॉर्क देता है। अर्टिगा में आपको मिड वेरिएंट में यानी VXI में CNG वेरिएंट ऑफर किया जा रहा है, जिसकी प्राइस 95,000 नॉर्मल वेरिएंट से ज़्यादा है, यानी 9,87,000 में इसका VXI CNG वेरिएंट आता है। 6वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की इको के बारे में, जिसका CNG में माइलेज क्लेम है 20.88 किलोमीटर पर केजी का। आपको बता दें दोस्तों कि मारुति ओमनी के बंद होने के बाद इको एक अच्छा ऑप्शन लोगों को दिखने लगा 5 सीटर और 7 सीटर के रूप में। और ख़ास बात इको की ये है कि ये प्राइवेट मार्केट के साथ साथ कॉमर्शियल मार्केट में भी कार्गो के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें आपको लेकिन जो CNG का ऑप्शन है वो सिर्फ 5 सीटर वेरिएंट में ही मिलता है। 1.2 लीटर का इसमें इंजन मिलता है, जो कि आपको 62 HP की पावर देता है और 85 Nm का टॉर्क देता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 5,88,000 रुपए इसकी CNG वेरिएंट की प्राइस है। तो दोस्तों ये हो गया कि इस 11 की लिस्ट में 6 गाड़ियां सिर्फ मारुति की ही हैं और सेल्स फिगर पे भी जब हम नज़र डालते हैं तो मारुति के ही ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं और इसीलिए मारुति ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया और CNG का विकल्प को ही इन्होंने एक बेहतरीन विकल्प बना दिया, जिससे अब बाकी ब्रांड्स भी CNG ऑफर कर रहे हैं। तो अब हम सेकंड ऐसी मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहे हैं, हुंडई ने भी मारुति के बाद CNG को अपना लिया और जो उनका सबसे पहला प्रोडक्ट इंडिया में था हुंडई सेंट्रो, उसमें उन्होंने CNG लॉन्च किया और ये हुंडई की तरफ से मोस्ट CNG फ्यूल एफिशिएंट कार है। हुंडई सेंट्रो की हम यहाँ बात करेंगे। हुंडई सेंट्रो का जो CNG वेरिएंट का माइलेज क्लेम किया गया है वो 30.48 किलोमीटर पर केजी का किया गया है। इसमें आपको 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ है और इसमें आपको 60 HP की पावर मिलती है और 85 Nm का टॉर्क मिलता है। सेंट्रो के मिड वेरिएंट में आपको CNG के ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में, और इसकी जो प्राइसिंग है नॉर्मल पेट्रोल इंजन से 69,000 से लेके 76,000 ज़्यादा है। जो मैग्ना CNG की प्राइस है वो आपको 6.09 लाख में मिलती है। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स CNG सेंट्रो की बात करेंगे तो वो आपको 6.38 लाख में ऑफर की जाती है। अब हम बात करते हैं हुंडई का दूसरा प्रोडक्ट और इस लिस्ट का 8वां प्रोडक्ट हुंडई ग्रैंड i10। हुंडई ग्रैंड i10 CNG आपको 28.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज देगी। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको 69 HP की पावर देता है और 95 Nm का टॉर्क देता है। ये भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। सेंट्रो की ही तरह ग्रैंड i10 में के भी मिड वेरिएंट में आपको CNG के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि मैग्ना और स्पोर्ट्स में। लेकिन i10 के इस मिड वेरिएंट में आपको काफी प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे 8 इंच की टच स्क्रीन जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है। और ये वो फीचर्स हैं जो कि अभी तक इससे पहले मैंने जितनी भी कारें बताई हैं किसी में भी ऑफर नहीं किए जाते हैं। स्पेशली अगर हम मारुति की कंपैरिजन में देखें तो ये हुंडई ही एक ऐसा ऑप्शन अभी इस लिस्ट में आया है।
जो आपको मारुति से ज़्यादा फीचर सीएनजी के ऑप्शन में दे रहा है। वहीं अगर हम प्राइस की बात करें तो जो इसका मैग्ना का सीएनजी वेरिएंट है उसकी प्राइस है 7,60,000 रुपये और वहीं स्पोर्ट्स वेरिएंट की है 7,60,000 रुपये। अब हम हुंडई का तीसरा प्रोडक्ट और इस लिस्ट का 9वीं कार की बात करेंगे जो कि है हुंडई की ऑरा। और इसका जो माइलेज क्लेम किया गया है वो 28.4 किलोमीटर पर केजी का, यानी ग्रैंड i10 से बस 0.1 किलोमीटर पर केजी कम। आपको बता दें ये ग्रैंड i10 का ही सिडान वर्जन है, बस इसमें बूट स्पेस बढ़ जाता है और अभी तक यही एकमात्र सिडान है जिसमें सीएनजी ऑफर किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में एक और सिडान ऐड होगी, उस पे बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें आपको फिलहाल 1.2 लीटर का वही सेम इंजन मिलता है, 69 HP की पावर मिलती है, 95 Nm का टॉर्क मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से मिलता है। लेकिन जो इसमें सीएनजी वेरिएंट ऑफर किया जाता है वो सिर्फ सेकंड बेस एस ट्रिम में ऑफर किया जाता है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से 95,000 ज़्यादा है और ये वेरिएंट आपको 7,74,000 रुपये का पड़ता है। तो दोस्तों अभी तक का यही एक पहली ऐसी सेडान थी जिसमें सीएनजी ऑफर किया जाता है, लेकिन अब हम एक और नई कंपनी की बात करने वाले हैं। हालांकि ये कंपनी बहुत पुरानी है, अपने इंडियन ब्रांड टाटा की, लेकिन इसमें भी अब टाटा जो है वो सीएनजी में उतर चुका है अपनी iCNG की टेक्नोलॉजी लेके। और ख़ास बात यह है कि जब हम टाटा की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी रेटिंग्स की सबके जहन में अपने आप बात आ जाती है और टाटा ने अपने 2 प्रोडक्ट टियागो और टिगोर में सीएनजी वेरिएंट के साथ उतारा है, जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। तो सबसे पहले हम टाटा की टियागो की बात करते हैं। टियागो की जो सीएनजी फ्यूल एफिशिएंसी आई है वो है 26.49 किलोमीटर पर केजी की। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेविट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि आपको 73 HP की पावर देता है और 95 Nm का टॉर्क देता है। यानी नॉर्मल पेट्रोल इंजन से 13 HP की पावर कम है और 18 Nm का टॉर्क कम है। लेकिन आपको बता दें कि ये अभी तक जितनी भी हमने सीएनजी कार्स हैचबैक की बात की है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हैचबैक है ये। टाटा की एक और ख़ास बात है जो इन्होंने सीएनजी वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, उसमें आपको टियागो में XE यानी बेस मॉडल से लेके XZ प्लस सारे मॉडल्स में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। यानी अब आपको जो हाई फीचर्स हैं जो अभी तक मारुति की गाड़ी में नहीं था और सिर्फ आपको ग्रैंड i10 में मिल रहा था, वो अब आपको टाटा के टियागो के सारे वेरिएंट्स में आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि जब इसका टॉप वेरिएंट आप लेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ मिलेगा, 8 स्पीकर्स का हरमन का साउंड सिस्टम मिलेगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल AC मिलेगा और बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो एक टॉप वेरिएंट में ऑफर की जाती है, वो अब आप सीएनजी के साथ उसका लुफ्त उठा पाएंगे। टाटा ने टियागो में अगर आपको सीएनजी का ऑप्शन चाहिए तो उसमें आपको 90,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे और जो प्राइस है वो 6,09,000 से लेके 7,52,000 की है। अब हम टाटा के दूसरे प्रोडक्ट और आज अपने इस सीएनजी कार्स के इस वीडियो में आखिरी कार की बात करते हैं, वो है टाटा की टिगोर। टियागो का ही ये सिडान वर्जन है। ऑरा के बाद ये एक दूसरी सिडान है जो इस लिस्ट में है। इसमें भी आपको 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा। टाटा टिगोर की भी सेफ्टी रेटिंग 4 की है और अब इसमें सीएनजी का ऑप्शन जो मिल जा रहा है वो आपको सेम टियागो वाला 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेविट्रॉन इंजन मिल रहा है, जो कि आपको 73 HP की पावर देगा और 95 Nm का टॉर्क देगा। और ख़ास बात यह है कि जो अभी मैं ऑरा की बात कर रहा था, ऑरा से ज़्यादा पावरफुल ये आपको सीएनजी ऑप्शन मिलने वाला है सिडान के रूप में। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि जो टिगोर है ये आपको सिर्फ टॉप स्पेक्स में ही ऑफर की जाएगी, यानी XZ और XZ प्लस वेरिएंट में ही आपको सीएनजी के ऑप्शंस टिगोर में मिलेंगे। इसके साथ ही जो टियागो के फीचर्स थे वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि इसको सीएनजी में सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार बना देगा इंडिया में, जैसे रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स
और जो टियागो वाले फीचर्स हैं वो सारी चीज़ तो आपको मिलेगी ही। इसमें भी आपको 90,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्राइस की बात करें तो 7,69,000 से लेके 8,29,000 एक शोरूम प्राइस है इसकी। दोस्तों ये हो गई वो 11 कारें जो मैं आपको बताया कि अगर आप CNG प्लान कर रहे हैं तो इन 11 कारों को और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम सबको पता है कि पेट्रोल डीजल की जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक अभी तक फिलहाल एक्सपेंसिव ऑप्शन है, उसमें CNG एक बेहतरीन विकल्प बन के अब लोगों के सामने आया है। बस ज़रूरत है इन कार कंपनीज़ को कि जो ये CNG का पेट्रोल से जब ऑप्शन ऐड किया जा रहा है तो उसमें 50 से 60,000 अगर कीमत बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा मुझे एक पॉइंट लगता है कि इसमें स्पेस मैनेजमेंट का भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि किसी हैचबैक में अगर आप ड्रम लगा देते हैं तो पूरा बूट स्पेस ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स में बैटरी की प्लेसिंग होती है कि स्पेस हमारा इफेक्ट नहीं होता है, उस तरह से अगर CNG में भी कुछ ऑप्शन ऐसा ढूंढ लिया जाए, उसके ड्रम की फिटिंग कुछ ऐसी कर दी जाए कि हमारा बूट का स्पेस ना मारा जाए, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचे।